हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके एक नई क्लास में। आज की क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 7.2 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रखना। सिंपल मेथड से बच्चों आज की वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली 7.2 में आपके कितने क्वेश्चन है, तो प्रश्नावली 7.2 में आपके 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को बच्चों आज की वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ से आपके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, उनको भी मैं आपको टिक कराते चलूंगा। ठीक है। यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन ना, उनको मैं आपको टिक कराते चलूंगा, उसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। और बच्चों देखो, प्रश्नावली 7.2 से पहले मैं आपको प्रश्नावली 7.1 को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो प्रश्नावली 7.1 को नहीं देखा है, तो आपको क्या करना है बच्चों, प्लेलिस्ट में आपको जाना है। ठीक है। वहां पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर प्रश्नावली 7.1 को देख सकते हो। ठीक है। या जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना बच्चों, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, तो आज की वीडियो में प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आ जाओ प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है। और यहाँ से आपको दो बिंदु दिया गया है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, वो कितना है, 2 संबंधित 3 है। ठीक है। यानी कि जो m1 का मान है वो 2 है, और जो m2 का मान है वो 3 है। ठीक है। और यहाँ से हमको निर्देशांक फाइंड करना है। ठीक है। तो निर्देशांक को हम क्या करेंगे, x, y मान लेंगे। ठीक है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना। ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले ना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है ना, पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है। ठीक है। पहले जो जो दिया है ना प्रश्न में, आपको पहले वो क्या करना है, लिख लेना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है। ठीक है। आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपको दो बिंदु दिया है। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बिंदुओं, आपको कौन कौन सा बिंदु दिया है। एक आपका बिंदु दिया है। ठीक है। इसको देखो नाम देते चलेंगे। ठीक है। जैसे मान लो जो पहला बिंदु ए है, ठीक है, जो कि आपको -1, 7 दिया है। ठीक है। वह जो दूसरा बिंदु, उसको हम बी मान लेंगे, जो कि आपको 4, -3 दिया है। ठीक है। यहाँ पे लिख लो कि माना बिंदु ए जो है वो -1, 7 है, वह जो बी है वो 4, -3 है। ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें अनुपात की, ठीक है, तो अनुपात यानी कि m1 संबंध है m2, तो ये आपको कितना दिया है, ये आपको 2 संबंध है 3 दिया है। ठीक है। यानी कि जो m1 का मान है वो 2 है, और जो m2 का मान है वो 3 है। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको उस बिंदु के निर्देशांक फाइंड करना है, यानी कि x, y को फाइंड करना है। ठीक है। यानी कि x, y को फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम कोई बिंदु P मान लेंगे जो कि x, y होगा। ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम इसको फिगर की हेल्प से सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम इसका फिगर बनाएं तो इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है। देखो यहाँ पर आपका कोई बिंदु ए है। ठीक है। और यहाँ पर आपका कोई बिंदु बी है। ठीक है। ए की बात करें तो ए का जो बिंदु वो -1, 7 है, और बी की बात करें तो बी का बिंदु 4, -3 है। ठीक है। और इसके बीच में आपका कोई बिंदु पी है। ठीक है। जो कि आपका x, y है। ठीक है। और यहाँ से देखो इसकी जो आपका जो अनुपात है, ठीक है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दो दो है। ठीक है। यानी कि जो m1 का मान है वो 2 है, और यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है, 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर जो m1 का मान है वो 2 है, और जो m2 का मान है वो 3 है। ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, इस निर्देशांक को हमको फाइंड करना है, यानी कि x, y को फाइंड करना है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें विभाजन सूत्र से, देखो अब बच्चों देखो आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है। विभाजन सूत्र से अगर हम बात करें तो विभाजन सूत्र x के लिए, देखो x के लिए अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू होता है आपका m1 x2 प्लस m2 इंटू x1। ठीक है। बट्टे में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है। ठीक है। अगर हम y के लिए बात करें तो y इज इक्वल टू होता है आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे होता है आपका m1 प्लस m2। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें m1 की, तो m1 का मान 2 है। ठीक है। x2 और x1 की बात करें तो देखो
ये जो आपका माइनस का 1 है ना, ये आपका x1 है, और ये जो 7 है ना, ये आपका y1 है, ठीक है। ये जो 4 है ये x1 है, और ये जो माइनस का 3 है ये आपका y2 है, ठीक है। तो इन सभी मान को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे और यहाँ से x का मान और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें x के लिए, तो x इज इक्वल टू, देखो m1 का मान कितना है, 2 है, रखो। x2 की बात करें तो x2 का मान कितना है, और सॉरी यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये x2 रहेगा, ठीक है। तो x2 का मान क्या है, 4 है, प्लस m2 की बात करें तो m2 का मान 3 है, x1 की बात करें तो x1 का देखो मान माइनस का 1 है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ना सही करना है, ठीक है। m1 प्लस m2, m1 का मान 2, m2 का मान 3, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा। वही y के लिए बात करें तो m1 का मान कितना है, 2 है, इंटू y2 का जो मान है वो माइनस का 3 है, प्लस m2 की बात करें तो m2 का मान 3 है, ठीक है, और इंटू y1 का जो मान है वो कितना है, 7 है, ठीक है। बट्टे में m1 प्लस m2 है तो कितना हो जाएगा आपका, 2 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि m1 का मान 2 और m2 का मान 3 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो। तो यहाँ से देखो x के लिए बात करें तो x इज इक्वल टू 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8 हो जाएगा, और प्लस 3 का गुणा माइनस 1 में करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, बट्टे में 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अगर y के लिए बात करें तो माइनस 3 गुणे 2 करोगे तो माइनस का 6, प्लस 7 गुणे 3 करोगे तो 21, ठीक है, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस, ठीक है, तो ये आपका माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस का 3, बट्टे में क्या है, 5 है, और y इज इक्वल टू, यहाँ पर 21 में से माइनस का 6 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 21 में से जब माइनस का 6 घटाओगे तो आपको 15 मिलेगा, और बट्टे में 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू, ठीक है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, ठीक है, और बट्टे में 5 है, ठीक है। तो 5 एकम 5 एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। y के लिए बात करें तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे संख्याएं कट रही है, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है, यानी कि जो y का मान है वो 3 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो बच्चों, जो x का मान 1 आ गया और जो y का मान है वो 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको नीचे इस प्रकार से लिख देना है, अतः जो बिंदु आपका P है ना, वो कितना आ गया, देखो यहाँ पर हमने बिंदु P को x, y माना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान है वो 1 आ गया, और जो y का मान है 3 आ गया, ठीक है। और इस प्रकार से आपको लिख देना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको P के निर्देशांक को फाइंड करना था, यानी कि x और y को फाइंड करना था, ठीक है। तो इसका जो बिंदु वो कितना आ गया, यहाँ पर जो P था उसका जो बिंदु है वो 1, 3 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है, बिंदु 4, और -2, -3 को जुड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दो बिंदु दिया गया है, अब इन दोनों बिंदुओं को क्या कर रहा है ना, समत्रिभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो दो बिंदु है ना, इसका जो रेखाखंड बनेगा उस रेखाखंड को समत्रिभाजित कर रहा है, तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पहले जो दिया है ना, पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ से आपको जो बिंदु दिया है ना, पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे, माना जो बिंदु ए, देखो यहाँ पर जो आपको बिंदु दिया था ना, वो आपको नामकरण कर नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिंदु को नाम दे देंगे, ठीक है। तो जो माना बिंदु ए है वो आपको कितना दिया है, यहाँ से आपको जो बिंदु ए है वो 4, -1 दिया है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बिंदु बी की बात करें, यानी कि जो दूसरा बिंदु है वो -2, -3 है, ठीक है। ये आपको बिंदु दिया था, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था, यहाँ से आपको प्रश्न में कह रहा था कि इन दोनों बिंदुओं को जुड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों बिंदु है ना, इसको क्या करो, समत्रिभाजित करो, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ पर आपका बिंदु बी है, ठीक है। बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए का मान 4, -1 है, और बिंदु बी की बात करें तो ये -2, -3 है, ठीक है। इसको बच्चों आपको क्या करना है ना, समत्रिभाजित करना है, ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, 3 भागों में बांटना है।
तो यहाँ से क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर एक चिन्ह खींच लेते हैं और यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 3 भागों में बँट गया। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका एक भाग हो गया, यहाँ से ये दूसरा भाग और यहाँ से ये तीसरा भाग हो गया, ठीक है। तो इनको भी क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, इसको पी और इसको क्यू नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें बिंदु पी के लिए फाइंड करेंगे और बिंदु क्यू के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। जब बिंदु पी के लिए फाइंड करोगे ना, तो इसका जो अनुपात होगा यानी कि जो m1 और m2 का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ से अगर हम बात करें, देखो बिंदु पी के लिए, ठीक है। जब बिंदु पी के लिए बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, तो जो m1 का मान होगा वो 1 होगा, ठीक है। समझो ध्यान से, बिंदु पी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब बिंदु पी के लिए फाइंड करोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग है, ठीक है। तो 1 हो जाएगा m1 का मान, और यहाँ से यहाँ तक देखो 2 भाग है, ठीक है। देखो 1 भाग 2 भाग, ठीक है। तो यहाँ से जो m2 का मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही, ठीक है, ये किसके लिए था, ये आपका बिंदु P के लिए था, ठीक है। ध्यान समझना, ये बिंदु P के लिए था, ठीक है। अगर वही Q के लिए बात करें, देखो अगर हम Q के लिए अगर हम बात करें तो Q के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा, यहाँ से एक भाग और यहाँ से एक भाग, ठीक है। तो यहाँ से जो m1 का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक भाग है तो यहाँ से जो m2 का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ रहे हो ना, ये आपका m1 का मान है, ये आपका m2 का मान है, ठीक है। ये आपका m1 का मान और ये m2 का मान, ठीक है। जब बिंदु Q लोगे, जब बिंदु Q के लिए फाइंड करोगे तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और m2 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। जब बिंदु P के लिए फाइंड करोगे तो m1 का मान 1 और m2 का जो मान है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें पहले बिंदु P के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख देता हूँ पहले बिंदु P के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें बिंदु P के लिए, ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से अगर हम बात करें विभाजन सूत्र के फार्मूले की, ठीक है। तो x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है। और बट्टे में क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। और y के लिए बात करें तो y के लिए क्या होता है, y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें x के लिए, ठीक है, x के लिए बात करें तो देखो p के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो m1 का मान क्या होगा, देखो p के लिए जो m1 का मान है वो 1 है, तो रखो 1। x2 की बात करें तो x2 का मान क्या होगा, देखो x2 का जो मान होगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो ये आपका x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा, ठीक है। तो x2 का जो मान है वो कितना है, माइनस का 2 है, तो रखो माइनस का 2 प्लस m2 की बात करें तो m2 का मान 2 है, गुणे x1 की बात करें तो प्लस का 4 है, बट m1 प्लस m2, m1 का मान 1, m2 का मान 2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम y के लिए बात करें तो देखो m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, तो रखो 1, ठीक है। और इंटू y2 की बात करें तो y2 का मान माइनस का 3 है, प्लस m2 की बात करें तो 2 और y1 की बात करें तो माइनस का 1, ठीक है। अब m1 प्लस m2, m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 गुणे 1 करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, 4 गुणे 2 करोगे तो 8 आ जाएगा, बट्टे में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। y के लिए बात करें तो माइनस 3 गुणे 1 करोगे तो माइनस का 3 प्लस 2 गुणे माइनस 1 करोगे तो माइनस का 2, ठीक है। और जोड़ोगे तो 3। अब इसको सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू देखो प्लस 8 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस का 6 बट्टे में 3 है, ठीक है। y के लिए बात करें तो देखो दोनों माइनस में है, ठीक है, माइनस का 3 माइनस का 2, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा बट्टे में 3, ठीक है। यहाँ पर इसका संख्या कट रहा है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो y का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 5/3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे संख्या कट नहीं रहा है, y के लिए संख्या नहीं कट रहा है, तो इसी प्रकार से रखेंगे, ठीक है। तो जो बिंदु P के लिए निर्देशांक होगा वो कितना हो जाएगा, 2 कामा माइनस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें बिंदु P के लिए क्या हो जाएगा, बिंदु P के लिए आपका हो जाएगा 2 कामा माइनस का 5/3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बिंदु Q के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ यहाँ पर फाइंड करते हैं बिंदु Q के लिए, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें बिंदु Q के लिए, ठीक है, बिंदु Q के लिए देखो बिंदु Q के लिए अगर हम बात करें तो पहले हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र के फार्मूले को लिखेंगे, ठीक है।
x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, देखो बच्चों आपको फार्मूले को बार बार लिखना है। ठीक है, जब फार्मूला बार बार लिखोगे ना तो आपको फार्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। और m2 i1, ठीक है, और बट्टे में क्या रहेगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब चलो सॉल्व करो। देखो x के लिए अगर हम बात करें तो m1 का मान क्या होगा, देखो ये बिंदु q के लिए है। ठीक है, तो q के लिए यहाँ पर है। ठीक है, तो m1 का मान क्या होगा, 2 होगा, और इंटू x2 का जो मान है वो माइनस का 2 है। ठीक है, माइनस का 2 है, प्लस m2 की बात करें तो 1 है, और इंटू x1 का मान क्या है, x1 का मान 4 है। ठीक है, और बट्टे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 है, m2 का मान 1, यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा। और वही y1 की बात, सॉरी वो सिर्फ y रहेगा ना। y की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू m1 का मान क्या होगा, m1 का मान कहाँ गया, 2 है। y2 की बात करें तो माइनस का 3 है। ठीक है, प्लस m2 की बात करें तो 1 है, और y1 की बात करें तो माइनस का 1 है। ठीक है, और बट्टे में यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -2 और 2 का गुणा करोगे तो माइनस का 4, 4 का गुणा 1 में करोगे तो प्लस का 4। ठीक है, बट्टे में 2 प्लस 1 है। ठीक है, तो 2 प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y के लिए बात करें तो देखो -3 का गुणा 2 में करोगे तो माइनस का 6। ठीक है, और -1 का गुणा प्लस 1 में करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा। जोड़ दो, नीचे 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का 4 है, प्लस का 4, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा। 0/3 आपका क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, y के लिए बात करें तो देखो माइनस का 6, माइनस का 1, माइनस का 7 हो जाएगा, बट्टे में 3। ठीक है, यानी कि x के लिए बात करें तो 0/3 आपका 0 हो जाएगा। y के लिए बात करें तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 7/3 आ जाएगा। ठीक है, ये बिंदु आपके q के लिए था। ठीक है, तो x का मान 0 और y का मान माइनस का 7/3 आ गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें बिंदु q के लिए तो कितना आ गया, x का मान 0 और इसका जो y का मान है वो माइनस का 7/3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दोनों बिंदुओं को फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ से देखो इनको सॉल्व करने के बाद बच्चों यहाँ से आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अतः जो बिंदु ए है, ठीक है, देखो बिंदु ए व बी, ठीक है, बिंदु ए व बी को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है, बिंदुओं के जो निर्देशांक है, ठीक है, बिंदुओं के निर्देशांक कौन कौन से है, देखो एक तो आपका 2 कामा माइनस का 5/3 है। ठीक है, वह दूसरा क्या है, दूसरा आपका 0 कामा माइनस का 7/3 है। ठीक है, और यहाँ पर है लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अगर बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट कर एक बार फिर से देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ना बच्चों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको क्या करना है, एक बार रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ से अगर हम बात करें निहारिका के लिए तो निहारिका जो है वो क्या करती है, दूसरी पंक्ति की अनुदिश यानी कि दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। ठीक है, और जो AD के बीच यानी कि ये जो गमले रखे गए हैं ना, वो पूरे गमले कितने आपके 100 गमले हैं। ठीक है, तो जो निहारिका है वो दूसरे पंक्ति में AD के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, और वही अगर हम प्रीत की बात करें तो 8वें पंक्ति में, ठीक है, 8वें पंक्ति में AD के अनुदिश
एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का बिंदु फाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों का बिंदु फाइंड करने के बाद दोनों के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आगे देखो क्या करा है, फिर आगे करा है, देखो दूरी फाइंड करने के बाद आगे करा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो पहले जो दिया ना पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है, ठीक है। प्रश्न अनुसार दिया है, ठीक है। आपको देखो क्या दिया है, यहाँ से अगर हम बात करें निहारिका के लिए पहले, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे माना निहारिका के लिए, निहारिका के लिए। अब देखो जो निहारिका है ना वो क्या करती है, देखो यहाँ से अगर हम बुक में समझाए, ठीक है। देखो यहाँ पर निहारिका है, ठीक है। तो ये जो निहारिका है ना वो दूसरे पंक्ति पर, ठीक है। अब देखो आप एक्स और वाई जानते हो, देखो जब आप राइट की ओर जाओगे यानी कि इस तरफ जाओगे तो ये आपका क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ठीक है। और जब आप इस प्रकार से ऊपर की ओर जाओगे ना तो ये आपका क्या होता है, वाई अक्ष होता है, ठीक है। यानी कि ये जो गमले रखे गए हैं ना ये आपका वाई अक्ष है और ये जो पंक्तियां बनी गई है ना ये आपका एक्स अक्ष पर है, ठीक है। तो अगर हम निहारिका के लिए अगर बात करें तो देखो ये जो निहारिका है वो दूसरे पंक्ति में क्या कर रही है, दौड़ रही है। यानी कि जो एक्स का मान है वो कितना है, 2 है, ठीक है। और दूसरे पंक्ति में यानी कि एडी की अनुदिश यानी कि वाई की अनुदिश कितना भाग दौड़ती है, तो एडी की अनुदिश 1/4 भाग दौड़ती है, ठीक है। और जो एडी में गमले रखे गए हैं गमलों की संख्या कितनी है, 100 है, ठीक है। यानी कि 100 का 1/4 भाग दौड़ती है, ठीक है। ये निहारिका। अगर वही प्रीत के लिए अगर हम बात करें तो देखो प्रीत के लिए बात करें तो ये जो पंक्ति है वो 8वें पंक्ति में दौड़ रही है, ठीक है। यानी कि जो एक्स का मान है वो 8 होगा, ठीक है। और ये एडी के अनुदिश, ठीक है, 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है। और एडी के अनुदिश यानी कि एडी के बीच में जो गमलों की संख्या वो 100 है, यानी कि 100 के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे, वाई का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे देखो निहारिका के लिए एक्स का मान मिल गया 2 और इस प्रीत के लिए एक्स का मान मिल गया 8, ठीक है। अब दोनों के लिए हम क्या करेंगे, वाई वाई का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, वाई का मान फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आ जाओ देखो, देखो यहाँ से अगर हम बात करें निहारिका के लिए, ठीक है। तो निहारिका दूसरे पंक्ति में यानी कि जो एक्स का मान है वो 2 है, ठीक है। और वाई की बात करें तो देखो वाई एडी के अनुदिश और एडी में जो गमलों की संख्या वो 100 है, ठीक है। तो वो 100 का, ठीक है, 100 का 1/4 भाग, ठीक है, 100 का 1/4 भाग दौड़ रही है, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पर जो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम y का मान ज्ञात करेंगे तो 100 हो जाएगा, का मतलब एक गुणा और 1/4, ठीक है। और यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है, काट दो, 4 एकम 4, ठीक है। और 25 चौका 100 यानी कि 25 बार में कट जाएगा, यानी कि जो y का मान है वो कितना है, 25 है, ठीक है। तो निहारिका के लिए क्या बिंदु निकल गया, x का मान 2, y का मान 25, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो निहारिका का बिंदु, ठीक है। निहारिका का जो बिंदु है वो कितना है, देखो निहारिका का जो बिंदु है x का मान 2 है और y का मान 25 है, ठीक है। निहारिका के लिए जो बिंदु 2, 25 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्रीत के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, माना प्रीत के लिए, देखो प्रीत के लिए अगर हम बात करें तो वो 8वें पंक्ति में यानी कि जो x का मान है वो 8 है, ठीक है। और एडी के अनुदिश, ठीक है, यानी कि y का अगर हम बात करें तो एडी के अनुदिश वो क्या करता है, यानी कि एडी में आपके 100 गमले तो 100 का 1/5 भाग दौड़ता है, ठीक है, यानी कि दौड़ती है। तो 100 का कितना, 1/5 भाग, 100 का 1/5 भाग दौड़ती है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 का मतलब गुणा और 1/5, ठीक है। तो 5 एकम 5, ठीक है। और यहाँ पर काटो, यहाँ पर काटोगे तो 5 दूना 10 और यहाँ पर 0 बढ़ा लो, ठीक है। यानी कि y का मान कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रीत के लिए, प्रीत का जो बिंदु है, प्रीत का जो बिंदु है वो कितना है, 8, x का मान 8 है और y का मान 20, तो 8 का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निहारिका के लिए हमने बिंदु फाइंड कर लिया और प्रीत के लिए बिंदु बिंदु फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों, ठीक है, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके बीच की दूरी की, ठीक है, देखो यहीं पर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो
देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर निहारिका है, ठीक है, और यहाँ पर प्रीत है, ठीक है। निहारिका को मान लेते हैं एन और प्रीत को मान लेते हैं पी, ठीक है। अब देखो जो निहारिका के लिए बिंदु है वो क्या है, 2,25 है, ठीक है। और प्रीत के लिए अगर हम बात करें तो प्रीत के लिए 8,20 है, ठीक है, 8,20 है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी को फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो निहारिका और प्रीत दोनों झंडे गाड़ रही, यानी कि झंडों के बीच की दूरी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि अतः झंडों के बीच की दूरी, ठीक है। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो अतः झंडों के बीच की दूरी, ठीक है, अतः झंडों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से पहले अगर हम फार्मूले की बात करें, तो यहाँ से अगर हम पहले फार्मूले की बात करें तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है आपका, दूरी सूत्र होता है, ठीक है, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये आपका दूरी सूत्र होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका x1 है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो अंडर रूट में x1 का मान कितना है, 2 है, माइनस x2 का मान कितना है, 8 है, ठीक है, इसका वर्ग प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान 25 है, माइनस y2 का मान 20 है, इसका वर्ग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो अंडर रूट में देखो -8 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, और -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 मिलेगा, ठीक है। प्लस अब 25 में से 20 जाएगा तो 5 मिलेगा, और 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 मिलेगा, ठीक है। अच्छा 36 और 25 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट में 61 आ जाएगा, ठीक है, 61 मीटर, ठीक है। देखो दूरी है तो मीटर में है, ठीक है, यानी कि जो झंडों के बीच की दूरी है वो कितना है, अंडर रूट 61 मीटर है, ठीक है। अब झंडों के बीच की दूरी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखो प्रश्न में आगे कह रहा था कि अब रश्मि को इन दोनों झंडों के बीच एक नीला झंडा गाड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहते हो तो इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अब रश्मि को, ठीक है, अब रश्मि को इन दोनों झंडों के बीच, इन दोनों झंडों के बीच एक नीला, ठीक है, एक नीला झंडा गाड़ना है, ठीक है, गाड़ना है। अब इन दोनों, ठीक है, अब रश्मि को इन दोनों झंडों के बीच एक नीला झंडा गाड़ना है, ठीक है। तो इसीलिए रेखाखंड का मध्य बिंदु लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, देखो अब इनके बीच एक नीला झंडा यहाँ पर आपको गाड़ना है, ठीक है, यानी कि रश्मि को इन दोनों झंडों के बीच एक नीला झंडा गाड़ना है, इस प्रकार से मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर इनके मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, ठीक है, देखो बच्चों आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु, अब रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है, अगर हम इसके x के लिए बात करें तो x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है, ठीक है। y के लिए बात करें तो y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, x के लिए फाइंड करते हैं, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है। देखो x1 का मान 2 है, ठीक है, और x2 का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 8, और बट्टे क्या हो जाएगा, 2। y के लिए बात करें तो देखो y1 का मान 25 है, y2 का मान 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 और प्लस 20, और बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 और 2 को जोड़ दो 10 बट्टे 2, और y इज इक्वल टू 25 और 20 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 और 20 को जोड़ोगे तो आपका 45 आ जाएगा, और बटा 2, ठीक है। x के लिए यहाँ पर जो मान है वो कट रहा है तो काट दो, देखो 2 एक कम 2, 2 पच्चा 10, ठीक है, यानी कि जो x के लिए होगा वो 5 होगा, और y के लिए आपका तो यही रहेगा, ठीक है, 45 बटा 2 रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों मान हमको मिल गए, x और y का मान हमको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो अब इसके नीचे आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट पेज को ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह तो है ही नहीं, ठीक है। अब इसके नीचे देखो बच्चों आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे आप अतः, अतः रश्मि को, ठीक है, अतः रश्मि को, देखो बिंदु आपका क्या निकला है, 5 निकला, x का मान 5 है, y का मान 45 बटा 2 है, ठीक है। तो 5 का मान 45 बटा 2 बिंदु पर, ठीक है, 45 5 का मान 45 बटा 2 बिंदु पर
नीला झंडा गाड़ना है, ठीक है, नीला झंडा गाड़ना होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था बच्चों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तो था नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो क्वेश्चन था वो आपका बहुत ही लंबा था, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि तो है नहीं, ठीक है, पर यहाँ पर आपको बुक में दिया है तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को रिपीट करना है और एक बार फिर से देखना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। देखो जितनी अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ोगे ना उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लेना है और इसको एक बार फिर से देख लेना है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट और प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर पर। देखो क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर कर है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है, किस अनुपात में, यानी कि M1 और M2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बस फर्क इतना रहता है कि यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई है ना, ये बस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और कई कई बार तो यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान से रखना, क्वेश्चन नंबर फोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंपल मेथड से बताऊंगा, ठीक है, इसके आपके दो मेथड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर को। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पर हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट तो कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें ना, पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से प्रश्नानुसार दिया है, लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपके पास दो बिंदु है, ठीक है। तो दोनों बिंदुओं को यहाँ पर हम नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि माना माना जो बिंदु है, ठीक है, माना बिंदु लिख देते हैं, ठीक है। माना बिंदु जो ए है वो -3, 10 है, ठीक है। वह जो दूसरा बिंदु, इसको हम बी नाम दे देते हैं, जो कि आपका 6, -8 है, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको अनुपात को फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि M1 संबंधे M2, ठीक है, यानी कि सीधा कहो M1 और M2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फिगर बनाए, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम इस फिगर बनाए इसका, तो यहाँ पर आपका बिंदु ए है, ठीक है, जो कि आपका -3, 10 है। ये आपका बिंदु बी है जो कि 6, -8 है, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु पी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु पी मान लेते हैं, जो कि क्या था, इसका -1, 6 था, ठीक है। क्योंकि देखो करा था, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो बिंदु पी है ना, ये किस अनुपात में इन दोनों बिंदुओं को विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको M1 को फाइंड करना है और यहाँ से हमको M2 को फाइंड करना है, ठीक है। तो फिगर इस प्रकार से आप बना सकते हो, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो यहाँ से पहले हम फार्मूले को लिखेंगे, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो विभाजन सूत्र की बात करें पहले x के लिए, ठीक है। तो पहले x के लिए बात करें तो देखो x इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे क्या होता है M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। तो x देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो x है ना, यही आपका मान है, ठीक है। ये x के लिए मान होगा, ये y के लिए मान होगा, ठीक है। तो जो x का मान है वो -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो x के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू M1 तो M1 ही रहेगा, इनटू x2 का मान देखो क्या है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका क्या होगा, ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, ठीक है। तो x2 की बात करें तो x2 का मान क्या है, 6 है, प्लस M2 तो M2 ही रहेगा, और इंटू x1 की बात करें तो -3 है, बट्टे में क्या क्या रहेगा आपका M1 प्लस M2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमको इसी का मान फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करते हैं ना, ये जो M1 प्लस M2 है ना, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है। जब इसका गुणा -1 में करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का M1, और जब M2 का गुणा -1 में करोगे तो माइनस का M2 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें, इसको सॉल्व करें तो देखो 6 का गुणा M1 में करोगे तो 6M1 हो जाएगा, ठीक है। -3 का गुणा M2 में करोगे तो -3M2 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करते हैं ना, M1 को एक तरफ, M2 को एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस का 6 M1 है ना, इसको इधर लाते हैं, तो माइनस का 6 M1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का M1 एक है ही, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है, माइनस का 3 M2 है, ठीक है। और इस माइनस M2 को उधर भेजते हैं, तो प्लस का M2 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 6 M1 और एक M1 और है, तो माइनस का 7 M1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस 3 M2 में से प्लस का M2 एक जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 M2 बचेगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो ना, देखो यहाँ पर M1 लिखो और यहाँ पर M2 है, इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान समझना, यहाँ पर M1 तो M1, M2 यहाँ पर आपका गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में आएगा, ठीक है। आपका इधर क्या है, 2 है, 7 गुणा में इधर भेजोगे तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो M1 का मान 2 आ गया, M2 का मान 7 आ गया, यानी कि M1 समंदे M2 इज इक्वल टू 2 समंदे 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने M1 और M2 का मान फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर हम इसके सेकेंड मेथड की बात करें, तो सेकेंड मेथड बच्चों आपका क्या है, देखो y के लिए क्या होता है, y के लिए आपका होता है M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2, ठीक है। जब इसमें आप सभी मान को रखोगे ना, तो आपको यही मान मिलेगा, ठीक है। ये आपका सेकेंड मेथड। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ x के लिए करो या y के लिए करो, ठीक है। तो आपको x के लिए करोगे तो सिर्फ आपको यहीं तक करना है, ठीक है। अगर y के लिए भी कर देते हो तो कोई भी दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर y के लिए भी करोगे तो आपका जो M1 और M2 का जो मान है ना, आपका यही सेम आएगा, ठीक है। तो आपको ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको एक बार करना, ठीक है। y के लिए आपको इस प्रकार से जो मान है इसमें आपको पुट अप करना है और M1 और M2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहाँ से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 कराए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, और b -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। और इस विभाजन बिंदु से निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से पहले आपको अनुपात यानी कि M1 और M2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जब M1 और M2 का मान मिल जाए तो यहाँ से हमको विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो आ जाओ, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। देखो पहले जो दिया ना प्रश्न में, पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपको 2 बिंदु दिया है, ठीक है। पहले यहाँ से हम फिगर को बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर आपका बिंदु कोई ए है और यहाँ पर कोई बिंदु बी है, ठीक है। जो बिंदु ए था वो आपको कितना दिया था, 1, -5 दिया था, और जो बिंदु बी है वो आपको -4, 5 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको अनुपात ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। यानी कि इनके बीच जो बिंदु है ना, वो क्या है, x अक्ष से विभाजित होता है, ठीक है। यानी कि x अक्ष है। तो देखो यहाँ पर आपको प्रश्न में x अक्ष का है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है, और x अक्ष है तो x लेंगे, कामा y का मान 0 लेंगे, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखो जब आपको प्रश्न में कहेगा x अक्ष, ठीक है, जब आपको प्रश्न में कहेगा x अक्ष, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x तो लेंगे, y नहीं है तो y का मान हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो y अक्ष कहता, ठीक है, मान लो प्रश्न में अगर y अक्ष कहता, तो क्या करते हैं, y का मान देखो यहाँ पर y अक्ष है, ठीक है, तो x का मान हम 0 मान लेते हैं और यहाँ पर y ले लेते हैं, ठीक है। इतना ध्यान दो कि यहाँ पर जो है उसको लेंगे और जो नहीं है उसका मान हम 0 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर x अक्ष है तो यहाँ पर x ले लिया और y नहीं है तो y का मान 0 मान लिया, ठीक है। यहाँ पर y अक्ष है, मान लो अगर आपको y अक्ष देता तो, ठीक है, y अक्ष के लिए क्या हो जाता, 0, y हो जाता, ठीक है। y है तो y, x नहीं है तो x का मान हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न में x अक्ष दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने x रख लिया और y नहीं है तो y का मान हमने 0 मान लिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था, यहाँ से हमको देखो, यहाँ से हमको M1 का मान फाइंड करना था, ठीक है। यहाँ से हमको M1 का मान और M2 का मान फाइंड करना था, ठीक है। तो पहले इस M1 और M2 को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद इस x का मान जो 0 है ना, यानी कि फिर x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी कि बिंदु P वाले को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलो पहले M1 और M2 को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना कि
जो बिंदु ए है वो कितना है आपका, जो बिंदु ए है वो 1 कामा माइनस का 5 है, ठीक है। वह जो बी बिंदु है वो माइनस का 4 कामा 5 है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें एक्स अक्ष की, तो और जो एक्स अक्ष है, ठीक है, जो एक्स अक्ष के लिए इस प्रकार से लिख दो, ठीक है। जो बिंदु P है यहाँ पर, ठीक है, तो P का जो बिंदु है वो क्या है, x कामा 0 है, ठीक है। इस प्रकार से हमने मान लिया और x अक्ष के लिए बिंदु भी मान लिया, ठीक है। यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमको अनुपात फाइंड करना है, ठीक है। अनुपात यानी कि m1 संबंधी m2 का मान हमको फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ से हमको इसका निर्देशांक भी फाइंड करना है, ठीक है। विभाजन बिंदु का हमको क्या करना है, निर्देशांक भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें विभाजन सूत्र की, ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या होता है। अब देखो सूत्र आपको याद होना चाहिए और सूत्र याद है तो आपको बार बार लिखना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें विभाजन सूत्र की, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो एक्स अक्ष के लिए, एक्स अक्ष के लिए अगर हम बात करें यानी कि एक्स के लिए, तो क्या होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे क्या होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। ये एक्स अक्ष के लिए होता है। और y के लिए अगर हम बात करें तो y के लिए आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे क्या होता है m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका क्या है x कामा 0 है, ठीक है। और यहाँ से हमको m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, देखो x यहाँ पर है और यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो इस 0 वाले को लेंगे यानी कि यहाँ पर जो इस विभाजन सूत्र में इस वाले y वाले को जब हम लेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर x का मान 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम y का मान 0 रखेंगे तब जाकर हमको m1 और m2 का मान मिलेगा, ठीक है। अगर आप इस वाले सूत्र से सॉल्व करोगे यानी कि x वाले से, तो x के स्थान पर आपको x ही रखना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इससे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यानी कि m1 और m2 का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस y वाले को यानी कि ये जो y वाला फार्मूला है ना, इसमें हमको सभी मान को रखना होगा, ठीक है। क्योंकि देखो y का मान यहाँ पर क्या है 0 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, यूज करना है इस फार्मूले को, ठीक है। अब क्यों यूज करना है देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देखो देखो y वाले को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है y का मान 0 है, ठीक है। जब y का मान यहाँ पे 0 रखोगे तब जाकर आपको m1 और m2 का मान मिलेगा, ठीक है। और अगर x वाले पे रखोगे तो यहाँ पर x है, ठीक है। और यहाँ पर भी x है यानी कि x के स्थान पर x रखोगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों y वाले से जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो देखो y के लिए बात करें तो y इज इक्वल टू, ठीक है, y का मान यहाँ पर क्या है, y का मान यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखो 0 इज इक्वल टू m1 की बात करें तो m1 m1 ही रहेगा क्योंकि हमको इसी को फाइंड करना है, इनटू y2 की बात करें तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये आपका क्या है, एक जो है ये आपका x1 है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये एक जो है ये x1 है और ये जो माइनस का 5 है ये y1 है, ठीक है। माइनस का 4 जो है वो x2 है, ये जो प्लस का 5 है ये y2 है, ठीक है। तो इसमें आप रखते हैं, देखो y2 है इंटू में, तो y2 का मान क्या है, प्लस का 5 है, ठीक है। और प्लस m2 ही रहेगा, गुणे y1 की बात करें तो y1 का मान माइनस का 5 है और बट्टे m1 प्लस m2 रहेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें ना m1 प्लस m2 इधर गया भाग में, जब इधर इसका गुणा कराओगे 0 में तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका m1 प्लस m2 का गुणा 0 में कराओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, इसका गुणा करोगे तो 5 m1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 5 m2 बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, -5 m2 को इधर भेज देते हैं या इसी को इधर भेज दो, किसी एक को आप भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, माइनस वाले को भेज देते हैं, माइनस वाले को इधर भेजोगे तो प्लस का 5 m2 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 5 m1 बचेगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ से आपको क्या फाइंड करना था, m1 बटे m2, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पर m1 है तो m1 को लिखते हैं, ठीक है। 5 गुणा में इसके आ जाएगा बट्टे में m2 और इज इक्वल टू इधर क्या था आपका 5 था, ठीक है। और 5 गुणा में आ जाएगा बट्टे में और इसको जब काटोगे तो आपका 1 बट्टे 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो m1 का मान है, ठीक है, m1 का जो मान है वही m2 का भी मान है, ठीक है। यानी कि एक संबंध 1 है, ठीक है। m1 और m2 का जो मान है वो क्या है, दोनों सेम है यानी कि एक संबंध 1 है, ठीक है। तो यहाँ से जो m1 और m2 का मान है वो कितना आ गया, तो यहाँ से अगर हम बात करें m1 और m2 का मान जो है वो एक संबंधी 1 आ गया, ठीक है। अब हमको निर्देशांक को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो
यहाँ से अगर हम बात करें निर्देशांक की, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ निर्देशांक के लिए, ठीक है, निर्देशांक के लिए, ठीक है। तो निर्देशांक के लिए अगर हम बात करें तो देखो निर्देशांक आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमको x का मान याद करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू m1 का मान कितना है आपका, देखो m1 और m2 का मान दोनों का मान एक एक है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो 1 इंटू x2 का मान क्या है माइनस का 4 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान क्या है 1 है और बट्टे m1 का मान 1 प्लस m2 का मान 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो -4 का गुणा 1 में करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -4 में से प्लस क्या आ जाएगा तो माइनस का 3 और बट्टे में क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान है वो कितना आ गया माइनस का 3/2 आ गया, ठीक है। तो x का जो मान है वो कितना आ गया माइनस का 3/2 आ गया और y का मान क्या था 0 था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस विभाजन बिंदु का हमने निर्देशांक भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ नीचे लिखना चाहते हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, अतः अतः जो निर्देशांक है, अतः जो निर्देशांक जो p है वो कितना है आपका माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 कामा 0 है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था, ठीक है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 कर है, यदि बिंदु, ठीक है, देखो यहाँ पर आपको बिंदु इस प्रकार से 4 बिंदु दिया है, ठीक है। पहला जो बिंदु है 1,2 है, दूसरा बिंदु 4,y, तीसरा बिंदु x,6 और चौथा जो बिंदु है वो 3,5 है, ठीक है। 4 बिंदु इस प्रकार से दिया है और कह रहा है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का ज्ञात कीजिए, मतलब x और y ज्ञात कीजिए, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो चारों बिंदु है किसका है, ये एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को आपको इम्पोर्टेंट बना लेना है, ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से देखो पहले जो आपको क्वेश्चन 6 में दिया है ना, पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे प्रश्न अनुसार दिया है, प्रश्न अनुसार दिया है। यहाँ से आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपको 4 बिंदु दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम मानेंगे कि माना कि जो पहला बिंदु है, ठीक है, तो जो पहला बिंदु है उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। जो पहला बिंदु है ए वो आपको 1,2 दिया है, ठीक है। और जो बी बिंदु है यानी कि जो दूसरा बिंदु है उसको हम बी मानेंगे जो कि आपको 4,y दिया है। और जो तीसरा बिंदु है उसको हम सी मानेंगे जो कि आपको x,6 दिया है, ठीक है। वह जो चौथा बिंदु उसको हम डी मानेंगे जो कि आपका क्या है 3 कामा माइनस सॉरी प्लस का 5 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको 4 बिंदु दिया गया है और ये जो चारों बिंदु है ना वो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। अब यहाँ से समांतर चतुर्भुज को पहले यहाँ से बना लेते हैं, देखो ये आपका क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। और यहाँ से देखो यहाँ से आपका यहाँ पर बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु सी है एंड यहाँ पर बिंदु डी है, ठीक है। ए की बात करें तो जो ए का बिंदु है वो 1,2 है, बी की बात करें तो बी का जो बिंदु वो 4,y है, सी की बात करें तो सी का बिंदु x,6 है और डी की बात करें तो डी का जो बिंदु है वो 3,5 है, ठीक है। इनके विकर्ण भी बना देते हैं, देखो विकर्ण आपका क्या होगा, एक विकर्ण आपका AC होगा, ठीक है, और एक विकर्ण आपका क्या होगा BD होगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर देखो अगर हम बात करें ना ये जो आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो विकर्ण AC है, ठीक है, ये जो विकर्ण AC है इसका मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, इस विकर्ण BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों का जो मध्य बिंदु होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपने इस प्रकार से समझा है ना उसी को क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे
कि चूंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का जो मध्य बिंदु होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का मध्य बिंदु आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है और इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, ठीक है, यानी कि जो विकर्ण का मध्य बिंदु होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या करने का मतलब, ये जो विकर्ण है ना, इनका जो मध्य बिंदु होगा वो आपस में बराबर होगा। एक विकर्ण आपका AC है, इसका मध्य बिंदु, और एक विकर्ण आपका BD है और इसका मध्य बिंदु, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि AC का मध्य बिंदु, ठीक है, देखो AC का मध्य बिंदु, AC का जो मध्य बिंदु होगा वो किसके इक्वल होगा, BD का मध्य बिंदु, ठीक है। AC का मध्य बिंदु किसके इक्वल होगा, BD के मध्य बिंदु के इक्वल यानी कि बराबर होगा, ठीक है। तो AC का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है उसको समझो। देखो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और y1 प्लस, ठीक है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ठीक है। और इक्वल में इसी प्रकार इसके लिए भी लिख लेंगे, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें पहले AC के लिए, तो AC का मध्य बिंदु ये आपका फार्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे, x1 और x2 का मान रखेंगे, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, y1 और y2 का मान रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो AC की बात करें तो देखो यहाँ पर AC क्या है आपका, ये आपका AC है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो एक है ये आपका x1 है, ये जो 2 है ये आपका y1 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो x है ये आपका x2 है, और ये जो 6 है ना ये आपका y2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो x1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर रखो 1, प्लस x2 का मान कितना है, x है, तो यहाँ पर रखो x, बट्टे में क्या है, 2 है, ठीक है, कामा लगाओ। y1 की बात करें तो y1 का मान 2 है, प्लस y2 की बात करें तो y2 का मान 6 है, और बट्टे में 2, ठीक है, ब्रैकेट को बंद करो। अब इक्वल में, अब क्या करते हैं, अब BD के लिए देखते हैं, ठीक है। तो देखो BD के लिए अगर हम बात करें तो देखो ये आपका BD है, ठीक है। तो BD के लिए ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 का जो मान है वो कितना है, 4 है, तो रखो 4, ठीक है, प्लस x2 का मान यहाँ पर 3 है और बट्टे में 2, ठीक है, कामा y1 की बात करें तो y1 का मान y है, और प्लस y2 की बात करें तो y2 का मान 5 है और बट्टे में 2, ठीक है। अब बच्चों देखो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स बाई 2 मिलेगा, ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 बट्टा 2 मिलेगा, ठीक है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि सभी को ओपन कर कर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है, पर यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधा बता रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा और बट्टे में 2 है, कामा यहाँ पर आपका y प्लस 5 बट्टा 2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब इनको थोड़ा सा और बस सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ पर तुलना कर दो, ठीक है। तो ऐसा करो ना, यहाँ पर तुलना कर दो। तुलना करने का क्या मतलब, जो x वाला टर्म है x के साथ जाएगा, जो y वाला टर्म है y के साथ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो आपका x वाला टर्म है इस x वाले टर्म के साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2 है, और यहाँ पर भी क्या है, x1 प्लस x2 बटा 2 है, ठीक है। तो x वाला x के साथ जाएगा और y वाला y के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना कर दो। तो देखो तुलना करोगे तो जो x वाला टर्म है वो x के इक्वल होगा, यानी कि 1 प्लस एक्स बटा 2 किसके इक्वल होगा, 7 बटा 2 के इक्वल होगा, ठीक है। वही अगर हम बात करें तो ये जो आपका y वाला टर्म है देखो 8 बटा 2, ये किसके इक्वल होगा, y वाले टर्म के साथ, यानी कि y प्लस 5 बटा 2 के साथ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें
देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है 1+x/2, ठीक है, इज इक्वल टू 7/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, दो का गुणा, देखो दो का गुणा मत करो, देखो बट्टे में दो है, यहाँ पर भी बट्टे में दो है, तो यहाँ से दो और दो को कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। और इस एक को क्या करो ना, इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, इज इक्वल टू में क्या है 7 है, ठीक है। एक को उधर भेजोगे तो माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 7 में से एक जगह तो 6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों x का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम y के लिए बात करें तो देखो यहाँ पर दो और दो काट दो, ठीक है, क्योंकि बट्टे में है और इज इक्वल टू के बराबर है। और यहाँ पर आपको देखो ये जो 5 है ना, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y इज इक्वल टू, देखो 8 है तो 8 हो गया, 5 को उधर भेजोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, देखो 8 में से 5 जाएगा तो 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से जो y का मान है वो क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना था, यहाँ से हमको x और y का मान फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ से जो x का मान है वो 6 आ गया और जो y का मान है वो 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है, अतः जो x इज इक्वल टू है वो 6 है, वह जो y इज इक्वल टू है वो 3 है, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार इसको फिर से देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है। अब बिंदु ए का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, ठीक है। अच्छा जी, जिसका केंद्र क्या है, यानी कि जो केंद्र ओ होगा, मान लो केंद्र ओ मान लेंगे, तो जो केंद्र है ना वो आपको 2, -3 है, तथा बी के निर्देशांक यहाँ पर आपको दिया 1, 4 है, ठीक है। तो केंद्र और बी का जो निर्देशांक यहाँ से आपको दिया है और बिंदु ए के निर्देशांक को फाइंड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट के लिए तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है, 7 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 8 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। अक्सर कर ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। सेम सेम क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको कोई भी सेट उठा के देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले 7 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक आपको फाइंड करना है और जो ए बी एक वृत्त है, ठीक है। तो पहले यहाँ से एक वृत्त को बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका एक वृत्त है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इस वृत्त का जो व्यास है वो आपका क्या है, ए बी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका बिंदु ए है और यहाँ पर आपका बिंदु बी है, ठीक है। और इस वृत्त का जो केंद्र है ना, और यहाँ पर है ये। और यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दिया था, यहाँ पर तो जो बिंदु ए था, यानी कि बिंदु ए का हमको निर्देशांक फाइंड करना है, तो इसको क्या करते हैं ना, एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कोई नाम देते हैं, जैसे मान लो ये बिंदु आपका ओ है, ठीक है। और जो केंद्र ओ है वो आपको कितना दिया है, देखो यहाँ से जिसका केंद्र आपको 2, -3 दिया है, ठीक है। 2, -3 दिया है। और जो बी केंद्र है वो आपको कितना दिया है, 1, 4 दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिगर बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस ए के निर्देशांक को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या करते हैं ना, यहाँ से हम मध्य बिंदु का अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि ये जो ए बी है इस वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे ए बी एक वृत्त का, ए बी जो है, ठीक है, ए बी जो है एक वृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। एक वृत्त का व्यास है। और यहाँ से अगर हम बात करें केंद्र ओ की, ठीक है, देखो केंद्र ओ की बात करें तो केंद्र ओ आपको कितना दिया है, केंद्र ओ आपको 2, -3 दिया है, ठीक है।
और वही अगर हम बिंदु बी की बात करें तो जो बिंदु बी है वो आपको 1,4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ से हमको ए के निर्देशांक यानी कि x, y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से ए बी का मध्य बिंदु पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु की बात करें तो देखो पहले फार्मूले को लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है और y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, तो ए बी का जो मध्य बिंदु है वो आपका क्या है 2,3 है। ठीक है, सॉरी 2,-3 है। ठीक है, तो इसका जो मध्य बिंदु है बिंदु ओ है जो कि आपका क्या है 2,-3 है। इज इक्वल टू में यहाँ पे देखो x1 और x2 y1 और y2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से ध्यान से समझना, देखो ये आपका क्या होगा, ये जो x है ये आपका x1 होगा, y जो है वो आपका y1 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो 1 है ये आपका x2 होगा, ये जो 4 है ये आपका y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो x1 का मान x है तो रखो। ठीक है, प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान 1 है, बट्टे में क्या है 2 है। ठीक है, कामा y1 का मान y है प्लस y2 का मान 4 है और बट्टे में 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो x वाला है वो x के साथ जाएगा और जो y वाला है वो y के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये जो x का मान है वो क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यानी कि जो 2 है वो किसके साथ जाएगा, x के साथ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे लिख लेना है कि तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर इसके नीचे आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके नीचे आपको लिखना है तुलना करने पर, फिर इसके बाद इसको आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, और ये जो -3 है ना वो किसके साथ जाएगा, आपका y+7 y+4 के साथ जाएगा। ठीक है, y+4/2 के साथ जाएगा यानी कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 बट्टे में इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, 2 गुणे 2 करोगे तो 4 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या है x+1 है। +1 को इधर भेजते हैं तो 4 - 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इसके लिए बात करते हैं। तो देखो 2 यहाँ पर भाग में इधर भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, 2 गुणे -3 करोगे तो -6 मिलेगा, इज इक्वल टू y+4 है। ठीक है, +4 को इधर भेज दो तो -6 +4 जाएगा तो -4 इज इक्वल टू y। ठीक है, -6 - 4 आपका -10 हो जाएगा इज इक्वल टू y। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो y का मान वो कितना आ गया, -10 आ गया। ठीक है, और जो कि हमको x और y का मान ही ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x का मान कितना आ गया, देखो यहाँ पर इसकी बिंदु की बात करें तो इसका जो बिंदु है वो आपका x का जो मान है वो 3 है और y की बात करें तो y का मान -10 है। ठीक है, तो बिंदु A का जो निर्देशांक होगा वो 3, -10 होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपको नीचे लिख देना है कि अतः अतः जो बिंदु ए है, ठीक है, अतः जो बिंदु ए है वो आपका कितना है, 3, -10 है। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। ठीक है, काफी छोटा प्रश्न था और इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कराए, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2, ठीक है, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP इज इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी हो और P रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बिंदु A है ना इसका जो निर्देशांक है वो -2, -2 है और जो बिंदु B है ना इसका जो निर्देशांक है वो 2, -4 है। ठीक है, और ए बी रेखाखंड के बीच आपका कोई बिंदु P है जिसका हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से रखना, सिंपल मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना। देखो पहले अगर हम बात करें यहाँ से आपको जो दिया है ना प्रश्न में पहले उसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपको 2 बिंदु दिया गया है। ठीक है,
जो पहला बिंदु है वो आपका ए है, ठीक है। देखो जो पहला बिंदु ए है वो आपको -2 कामा -2 दिया गया है, और जो दूसरा बिंदु बी है वो आपको 2 कामा -4 दिया है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको एक रिलेशन यानी कि एक संबंध दिया है, जो कि आपको दिया है ए पी इज इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी दिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये आपका एक ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। ए बी रेखाखंड के बीच में आपका कोई बिंदु पी है, उसका हमको क्या करना है, निर्देशांक को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम फिगर को बनाए तो फिगर से समझो। देखो जैसे मान लो यहाँ पर आपका कोई बिंदु ए है, ठीक है, जो कि आपको -2 कामा -2 दिया है, ठीक है। और मान लो यहाँ पर कोई बिंदु बी है, ठीक है, जो कि आपको 2 कामा -4 दिया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये आपका ए बी क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। रेखाखंड के बीच आपका कोई बिंदु पी है, ठीक है। रेखाखंड के बीच आपका कोई बिंदु पी है, इसका हमको क्या करना है, निर्देशांक यानी कि इसके बिंदु को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो बिंदु है बच्चों इसको हम x कामा वाई मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो x और y का मान हमको फाइंड करना है। और देखो यहाँ पर हमको संबंध क्या दिया है, यहाँ पर जो रिलेशन दिया है ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू ए बी दिया है, ठीक है। तो पहले यहाँ से क्या करते हैं ना, m1 और m2 का मान याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें m1 और m2 की, पहले हम क्या करेंगे, m1 और m2 का मान याद करेंगे, ठीक है। तो m1 और m2 के मान के लिए अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपको रिलेशन यानी कि संबंध दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पहले यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखो ए पी इक्वल टू क्या है, 3/7 इंटू ए बी है, ठीक है। यहाँ पर देखो ए बी गुणा में है, ठीक है, इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में यानी कि भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए पी बट्टा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/7 हो जाएगा, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू 3 आ गया, ए बी इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो देखो ए पी इज इक्वल टू कितना है, 3 है, ए पी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 3 आ गया, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू 3 आ गया। और जो ए बी है, ये जो पूरा ए बी है ये आपका कितना है, पूरा ए बी आपका 7 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए पी यानी कि m1 का मान हमारा 3 आ गया, ठीक है। m2 का मान यानी कि pb का मान हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो pb हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ए बी इज इक्वल टू, देखो पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। यहाँ से हमको पी बी का मान फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि जब हमको पी बी मिलेगा तो वही आपका क्या होगा, M2 का मान होगा, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, देखो पूरा आपका 7 है, तो यहाँ पर रखो 7 इज इक्वल टू ए पी का मान क्या है, देखो ए पी का मान 3 है, तो यहाँ पे रखो 3 प्लस पी बी का मान हमको चाहिए, ठीक है। इस +3 को इधर भेजते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस का 3 इज इक्वल टू पी बी। तो 7 में से 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि जो पी बी का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो इस पी बी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। या आप इस प्रकार से भी सोच सकते थे कि अगर ये 3 है और पूरा 7 है तो 7 में से 3 घटाओगे तो ये आपका 4 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने m1 और m2 का मान फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो m1 का मान क्या है, m1 का मान 3 है और m2 का जो मान है वो कितना है, 4 है, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। अब हमको क्या करना है, इस p वाले निर्देशांक को हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो बिंदु P है इस ए बी रेखाखंड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र को लगाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे निर्देशांक P के लिए, क्योंकि हमको P के निर्देशांक को फाइंड करना है, ठीक है। तो निर्देशांक P के लिए हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से पहले विभाजन सूत्र को लिख लो। और बच्चों देखो विभाजन सूत्र यानी कि कोई भी सूत्र हो उसको आपको बार बार लिखना है, ठीक है। सूत्र को जब आप बार बार लिखोगे तो आपको सूत्र हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र अगर हम बात करें तो पहले x के लिए क्या होता है, x के लिए आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे क्या होता है, m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। वही y के लिए बात करें तो y के लिए आपका होता है m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है। और बट्टे में क्या होता है, m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें x के लिए, ठीक है, तो x इज इक्वल टू m1 का मान कितना है, m1 का मान 3 है, m2 का मान 4 है। x2 और x1 की मान को हम फाइंड करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो ये जो आपका है -2 ये आपका x1 है, ये भी जो -2 है ये आपका y1 है, ठीक है। ये जो +2 है ये आपका क्या है, x2 है,
ये जो माइनस का 4 है ये y2 है, ठीक है। तो इन सभी मान को हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे और यहाँ से x और y का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो m1 की बात करें तो m1 का मान यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर रखोगे 3 इंटू x2 की बात करें तो देखो x2 का मान यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर रखो 2 प्लस m2 की बात करें, ठीक है, m2 की बात करें तो m2 का मान 4 है इंटू x1 की बात करें तो x1 का मान माइनस का 2 है, ठीक है। तो इन सभी मान को रख लिया और बट्टे में क्या है m1 प्लस m2, m1 का मान 3, m2 का मान 4, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 3 प्लस 4, ठीक है। अब इसी प्रकार y के लिए बात करें तो देखो m1 का मान 3 है इंटू y2 की बात करें तो y2 का मान माइनस का 4 है, ठीक है, और प्लस m2 का मान 4 है इंटू y1 है, ठीक है, सॉरी y1 है, तो जो y1 का मान है वो माइनस का 2 है, ठीक है, और बट्टे में m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4, ठीक है। अब सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, और 4 दूना 8, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में इनको जोड़ दोगे 7 हो जाएगा। और इसके लिए बात करें तो y इज इक्वल टू देखो -4 गुणे 3 करोगे तो माइनस का 12 मिलेगा, ठीक है, और 4 गुणे 8 करोगे और 4 गुणे -2 करोगे तो माइनस का 8 मिलेगा, और बट्टे में कितना है 7, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो -8 में से जब प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि जो x का मान होगा वो माइनस का 2/7 होगा, ठीक है। वही y के लिए बात करें तो देखो -12 -8 दोनों माइनस में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और -12 -8 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, और बट्टे में कितना है 7 है, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आ गया, x का मान माइनस का 2/7 आ गया, और जो y का मान है वो माइनस का 20/7 आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका बिंदु P था, यानी कि इस AB रेखाखंड यानी यानी इस AB रेखाखंड को जो बिंदु P यानी इस AB रेखाखंड को बिंदु जो P विभाजित यानी इस AB रेखाखंड को जो बिंदु P विभाजित कर रहा था, इसका जो निर्देशांक है वो कितना आ गया, देखो x का मान माइनस का 2/7 है, तो x का जो मान है वो आपका माइनस का 2/7 आ गया, और जो y का मान है वो माइनस का 20/7 आ गया, ठीक है। तो बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अगर आप नीचे इस प्रकार से लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे अतः P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, अतः जो P बिंदु है वो आपका माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7 है, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था, ठीक है। और बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, बिंदु ए आपको बिंदु दिया है -2, और बी बिंदु दिया है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। इस ए बी रेखाखंड को क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि विभाजित करना है, ठीक है। जब 4 बराबर भागों में विभाजित करोगे तो वहां पर आपको कोई बिंदु मिलेगा, तो उस बिंदु को हमको क्या करना है, उस बिंदु का हमको निर्देशांक को ज्ञात करना है, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक को हमको क्या करना है, ज्ञात यानी कि फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो देखो बच्चों पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है ना पहले उसको लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है, प्रश्नानुसार दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 बिंदु दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ से फिगर से समझाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ से फिगर आपको बना लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कोई बिंदु ए है, ठीक है, जो कि आपको बिंदु जो ए है वो आपको माइनस का 2, 2 दिया है, ठीक है। और यहाँ से आपका कोई बिंदु बी है, ठीक है, जो कि आपको कितना दिया है, जो बिंदु बी है वो आपको 2, 8 दिया है, ठीक है। तो बच्चों देखो एक ए बी यहाँ पर रेखाखंड है, ठीक है। इस ए बी रेखाखंड को हमको क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है, यानी कि विभाजित करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर
एक यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये जो ए बी रेखाखंड है इसको हमने क्या किया, 4 बराबर भागों में बांट लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इन बिंदुओं को कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो इसको हम मान लेते हैं पी है, ये क्यू है और ये आर है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक आपका एक भाग हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका दो भाग, यहाँ से यहाँ तक तीन भाग और यहाँ से यहाँ तक चार भाग हो गया, ठीक है। तो ए बी रेखाखंड को हमने चार बराबर भागों में इस प्रकार से बांट लिया, ठीक है। अब ये जो बिंदु मिले है ना, इस बिंदु के हमको क्या करना है, इस बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम P के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पर P का कुछ मान है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, इसको x और y मान लेंगे, ठीक है। यानी कि देखो अगर हम बिंदु P के लिए अगर हम बात करें तो इसको क्या करेंगे, x कामा y मान लेंगे, ठीक है। बिंदु Q के लिए भी हम क्या करेंगे, x कामा y मानेंगे और बिंदु R के लिए भी हम क्या करेंगे, x कामा y मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो बिंदु Q है इस ए बी रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है, यानी कि सबसे बीच में है। तो पहले क्या करते हैं ना, बिंदु Q के निर्देशांक को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर हम बात करें, देखो इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ से आप लिखोगे जो बिंदु Q है, ठीक है, देखो बिंदु जो Q है वो ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो बिंदु Q का मध्य बिंदु, ठीक है। तो बिंदु Q के लिए समझ लो इस प्रकार से, ठीक है। तो बिंदु Q के लिए, तो देखो बिंदु Q के लिए अगर हम बात करें तो मध्य बिंदु का फार्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो आपको फार्मूला बच्चों आपको बार बार लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य बिंदु के लिए, ठीक है, मध्य बिंदु। अब देखो जो मध्य बिंदु होता है किसके लिए फाइंड करेंगे, क्यू के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फार्मूले को लिख लेंगे। तो फार्मूला आपका होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है एंड y1 प्लस y2 बटा 2 होता है, ठीक है। तो बिंदु Q के लिए हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम रखेंगे Q इज इक्वल टू, देखो x1 प्लस x2 है, ठीक है। तो x1 और x2 का मान क्या होगा, देखो बिंदु Q जो है यहाँ पर बच्चों वो क्या है, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो x1 का मान क्या होगा, माइनस का 2 होगा, प्लस x2 का जो मान होगा वो प्लस का 2 होगा, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें x1 की, तो x1 का मान क्या होगा, माइनस का 2 होगा, प्लस x2 की बात करें तो x2 का मान क्या होगा, प्लस का 2 होगा, ठीक है। बट्टे में 2, कामा लगाओ। y1 की बात करें तो y1 का मान 2 होगा, प्लस y2 की बात करें तो y2 का मान 8 होगा और बट्टे में 2 है, ठीक है। ब्रैकेट इस प्रकार से लगा दो। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो बिंदु Q के लिए माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीधा आपका क्या बचेगा, 0 बटा 2 जो कि आपका 0 होगा, ठीक है। इनको जोड़ो, 8 और 2 को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा और बट्टा में 2 है, ठीक है। एक स्टेप और ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 0 कामा, संख्याएं कट रही तो काट दो, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, ठीक है। यानी कि यहाँ से इसको सॉल्व करने पर 5 आ गया। तो बच्चों बिंदु Q के लिए जो आपका निर्देशांक यानी कि जो बिंदु होगा वो क्या होगा, 0 कामा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो बिंदु Q के लिए आपका क्या निर्देशांक होगा, 0 कामा 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये जो बिंदु P है इस AQ का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार बिंदु P के लिए आप निर्देशांक को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बिंदु R की बात करें तो ये जो बिंदु R है इस QB का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बिंदु R को भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले क्या करते हैं, बिंदु P को फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो ये जो P है इस AQ का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे मध्य बिंदु का फार्मूला यूज कर, ठीक है। तो चलो पहले बिंदु P के लिए देखते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब P जो है वो क्या है, AQ का मध्य बिंदु है, ठीक है। जो बिंदु P है वो AQ का मध्य बिंदु है। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखो P इक्वल टू x1 की बात करें, देखो फार्मूला को आपको लिख लेना है, ठीक है। x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो P इक्वल टू, देखो यहाँ से अगर हम बात करें ये जो P है इस AQ का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर x1 का मान माइनस का 2 होगा, प्लस x2 का जो मान होगा आपका 0 होगा, ठीक है। x1 का मान क्या होगा, माइनस का 2 प्लस x2 का मान 0 बट्टा में 2 कामा y1 प्लस y2, ठीक है। देखो y1 का मान प्लस का 2 होगा, y2 का मान क्या होगा, प्लस का 5 है, ठीक है। तो y1 का मान प्लस का 2, y2 का मान प्लस का 5 और बट्टे में 2 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो। तो P इज इक्वल टू, देखो माइनस 2 में जब 0 को जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है, और बट्टा में 2 है
और 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा और बट्टा में 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको देखो p इज इक्वल टू -2/2 है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 आ जाएगा कामा, और यहाँ पर आपका 7/2 है। ठीक है, बिंदु P के लिए अगर हम बात करें तो बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो माइनस का 1 कामा 7/2 होगा। ठीक है, बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 कामा 7/2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बिंदु P और Q को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, बिंदु R को फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो बिंदु R है इस QB का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बिंदु R के लिए। देखो यहाँ से अगर हम बात करें बिंदु R के लिए, ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अब, ठीक है, अब जो R है वो QB का मध्य बिंदु है। ठीक है, जो बिंदु R है वो क्या है, QB का मध्य बिंदु है। QB का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब QB का मध्य बिंदु है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, देखो पहले क्या करेंगे, फार्मूले को लिखेंगे। ठीक है, x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो R इज इक्वल टू, देखो x1 प्लस x2, देखो इसके लिए फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो बिंदु R है QB का मध्य बिंदु है, तो जो x1 का मान होगा ये 0 होगा और जो x2 का मान होगा वो 2 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 2 आ गया और बट्टा में 2 है। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, y1 प्लस y2, देखो y1 की बात करें तो y1 का मान 5 और y2 का मान 8 होगा। ठीक है, तो y1 का मान 5 प्लस y2 का मान 8/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो r इज इक्वल टू, देखो 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा और 2/2 करोगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 काटोगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 8 और 5 को जोड़ोगे तो 13 और 13/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस R के लिए जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, 1 कामा 13/2 होगा। ठीक है, इस बिंदु R के निर्देशांक की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 1 कामा 13/2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस बिंदुओं के निर्देशांक को फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको नीचे लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे अतः, अतः जो बिंदु P है, ठीक है, जो बिंदु P है वो आपका क्या है, माइनस का 1 कामा 7/2 है। ठीक है, और कामा जो बिंदु Q है वो क्या है आपका 0 कामा 5 है। ठीक है, वह जो बिंदु R है वो आपका 1 कामा 13/2 है। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो बच्चों आपको क्या करना है, वीडियो को एक बार रिपीट कर एक बार फिर से देख लेना और अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 का है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको इस प्रकार से शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, जो पहला शीर्ष है वो 3,0 है, दूसरा शीर्ष है 4,5, तीसरा शीर्ष है आपका -1,4 है। ठीक है, ठीक है, -1,4, और यहाँ से अगर हम बात करें तो जो चौथा शीर्ष है वो -2, -1 है। ठीक है, यहाँ से आपको संकेत में दिया गया है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, ये जो संकेत में दिया है ना इसी का यूज होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेना। ठीक है, अगर ये फार्मूला याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चों इसको ध्यान से याद कर लेना। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, देखो देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, पहले जो दिया है ना उसको लिख लो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। आपको क्या दिया है, देखो यहाँ से आपको शीर्ष दिया था। ठीक है, यानी कि 4 इस प्रकार से आपको शीर्ष दिए गए। तो पहले उस शीर्ष को लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें जो शीर्ष है, तो यहाँ पर जो पहला बिंदु है जिसको हम ए मानेंगे जो कि आपका 3,0 है। ठीक है, इसी प्रकार जो इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु है उसको हम बी मानेंगे। ठीक है, और जो बी होगा वो आपका कितना होगा, 4,5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार सी की बात करें जो आपका तीसरा बिंदु है, ठीक है, जो कि आपका कितना है, -1,4 है। ठीक है, और वह डी बिंदु की बात करें तो डी बिंदु आपका क्या है, -2, -1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास 4 शीर्ष है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, फिगर की हेल्प से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम फिगर को बना लेते हैं। देखो यहाँ से हम अगर हम बात करें, देखो इस प्रकार से फिगर को बना लो। ठीक है,
यहाँ पर इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी एंड यहाँ पर डी। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब इस प्रकार से ए बी सी डी मानना तो आपको क्या करना है, सीरियल वाइज से मानना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए हो गया तो यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो नाम हमने सीरियल वाइज से रखा है, तो यहाँ पर जब भी आप इस प्रकार से मानोगे तो आपको सीरियल वाइज से मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस शीर्ष को लिख देते हैं। देखो यहाँ पर जो बिंदु ए है वो आपका कितना है, 3,0 है। ठीक है, बिंदु बी की बात करें तो बिंदु बी आपका 4,5 है, और जो बिंदु सी है वो -1,4 है। ठीक है, बिंदु डी आपका क्या है, -2, -1 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपका क्या है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का आपका विकर्ण भी होता है, तो यहाँ पर इसके विकर्ण को भी बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका विकर्ण एक AC होगा और यहाँ से आपका एक विकर्ण BD होगा। ठीक है, और ये इसके विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो आपका क्या है, बिंदु मान लो O है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या जानते हैं, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से अगर हम बात करें तो विकर्ण यहाँ पर आपके क्या क्या है, देखो जो पहला विकर्ण है वो आपका AC है और जो दूसरा विकर्ण है वो आपका BD है। ठीक है, तो 1/2 विकर्ण आपका एक AC है और जो दूसरा विकर्ण है वो आपका BD है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो 1/2 है तो 1/2 रखो। ठीक है, यहाँ से हमको AC को फाइंड करना है और यहाँ से हमको BD को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, AC के बीच की दूरी को फाइंड कर लेते हैं, फिर BD के बीच की दूरी को फाइंड करेंगे और इन दोनों का मान यहाँ पर रखकर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्या करते हैं, AC के बीच की दूरी को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें AC की बीच की दूरी, ठीक है, तो देखो बच्चों आपको दूरी सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। देखो दूरी सूत्र होता है x1 - x2 बट्टा का वर्ग, ठीक है, प्लस y1 - y2 का वर्ग होता है। ठीक है, ये अंडर रूट में रहता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो देखो पहले AC के लिए बात करें तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 x2 की बात करें, देखो ये आपका AC विकर्ण है। ठीक है, x1 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पर रखो 3, माइनस x2 का मान क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग करो, प्लस y1 की बात करें तो y1 का मान 0 है और y2 का मान 4 है। ठीक है, तो 0 - 4 वर्ग कर दो। ठीक है, तो AC इक्वल टू अंडर रूट में 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16। ठीक है, प्लस -4 में 0 जोड़ोगे तो -4 होगा और -4 का वर्ग करोगे तो आपका 16 ही आएगा। ठीक है, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इस प्रकार से सॉल्व करो। ठीक है, देखो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 16 + 16 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 16 का जब वर्गमूल करोगे तो यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट में 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो AC का मान है वो क्या आ गया आपका, 4 अंडर रूट में 2 आ गया। ठीक है, मात्रक मात्रक लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ से हमको AC का मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब BD के मान को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें BD की तो BD इक्वल टू, पहले आपको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। ठीक है, x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। अब सॉल्व करो तो BD इक्वल टू अंडर रूट में, देखो x1 की बात करें तो x1 का मान आपका 4 है, x2 का जो मान है वो -2 है। ठीक है, तो 4 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2। ठीक है, प्लस y1 - y2, देखो y1 का मान 5 है, y2 का मान -1 है। ठीक है, y1 का मान 5 माइनस y2 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर कर दो, BD इक्वल टू अंडर रूट में 4 + 2 करोगे तो 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करो, उसी तरह से सॉल्व कर लो। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 36 लिख सकते हैं। ठीक है, तो BD इक्वल टू 36 का वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ से आपका 6 आ जाएगा और अंडर रूट में 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको मात्रक लिख देना है। ठीक है,
इस प्रकार से बच्चों हमने इसके विकर्ण को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब इनके विकर्ण को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका AC का मान क्या है, AC का मान 4 इंटू अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रखेंगे 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू BD की बात करिए तो BD का मान क्या है, 6 इंटू अंडर रूट 2 है। ठीक है, 6 इंटू अंडर रूट 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो संख्याएं कट रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर अंडर रूट और इस 2 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल आउट होकर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा और यहाँ से 2 को हमने काट दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 बचा और गुणे में 6 बचा, तो 6 गुणे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, आप क्षेत्रफल फाइंड कर रहे थे तो इसलिए कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, वर्ग इकाई लिखोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 24 वर्ग इकाई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो प्रश्नावली 7.2 है बच्चों ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्नावली 7.2 में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो बच्चों आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसे लगी वो भी आपको बता देना है। ठीक है, इससे पहले बच्चों मैं आपको सभी चैप्टर्स को सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चैप्टर्स को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहां पर आपको सभी वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।